कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने अकर्म के बारे में चर्चा किए थे। आज हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में चर्चा करेंगे। आपने समाचार हो, किसी दूसरे के वीडियो हो या फिर किसी दूसरे के माध्यम से आप ये ज़रूर सुने होंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को भगवान ने विभाजित किए हुए हैं। अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया है, जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को समझते हैं, जो आत्मसात किए हैं, तो वास्तव में उनको ये चीज़ पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। आप सभी को मैं बहुत मुख्य जानकारी आज देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक आप सभी जरूर बने रहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी हैं। ये कैटेगरी तभी बनते हैं जब कोई व्यक्ति अपने कर्म से कोई काम करता हो। वो कर्म चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे मिला जुला हो। यदि व्यक्ति कर्म करके अपनी स्थिति प्रकट करता है तो उसके आधार पर तय हो जाता है कि वो व्यक्ति क्या है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण हमें गीता में समझाते हैं, परंतु ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं जो इस चीज़ को गलत बताते हैं। चाहे कोई भी हो, किसी व्यक्ति का नाम मैं यहाँ नहीं रखना चाहूँगा, परंतु ऐसे लोग समझाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हिंदू धर्म में है और हिंदू धर्म ने मानव जाति को इस प्रकार से बांट दिया है। शूद्र को शूद्र की दृष्टि से देखा जाता है, हीन दृष्टि से देखा जाता है। वैश्य को कुछ शूद्र कैटेगरी के ऊपर थोड़ा देखा जाता है। वैश्य से ऊपर ठाकुरों को, क्षत्रियों को, राणा को, राजपूत को देखा जाता है। इससे ऊपर ब्राह्मणों को देखा जाता है। परंतु भगवान स्पष्ट करते हैं गीता में कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गीता हमें ऐसे नहीं समझाती। गीता हमें सिर्फ ये समझाती है कि कोई व्यक्ति यदि ज्ञान, तप, विद्या के माध्यम से लोगों को उचित ज्ञान देता है, मार्गदर्शन करता है, ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग बतलाता है, उसके हित में काम करता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है जो वास्तव में सत्य है, ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं। ऐसे व्यक्ति पंडित कहलाने योग्य हैं। व्यक्ति अपने कर्म से ब्राह्मण बनता है, पंडित बनता है, ना कि जन्म से। किसी ब्राह्मण घर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। इसे भगवान नेगलेक्ट करते हैं, परंतु आज के विद्वान इसे गलत तरीके से लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। इससे भ्रांति उत्पन्न होती है हमारे हिंदू धर्म को लेके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गीता में हमें ऐसा नहीं बताया गया है। आप विचार पूर्वक मनन करें, अध्ययन करें, आपको समझ आएगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। अब आती है ठाकुरों की बात, राणा क्षत्रियों की बात, अर्थात जो ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय होता है, वे लोग क्या करते हैं। वे धर्म रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए यदि वो दुश्मनों से लड़ते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, सिर्फ इसी भाव से कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ समाज की रक्षा चाहता हूँ। वर्तमान में चाहे आर्मी फोर्स हो, चाहे पुलिस हो, यदि ये लोग इस भाव से अपनी सर्विस देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है, जो मैं रक्षा के एवज में, लोगों के सुरक्षा के एवज में जो मुझे तनख्वाह, वेतन मिलता है, वो भगवान की कृपा है। ऐसा मान के जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन के लिए समाज की सेवा करता है, रक्षा करता है, वो क्षत्रिय कहलाने योग्य हैं। उन्हीं को भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय कहते हैं। अब आजकल के ज़माने के लोग, क्षत्रिय के घर पैदा हुआ व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है। ये लोगों की मानसिकता है, क्योंकि कई वर्षों से, कई दशकों से, या फिर कहें कई शताब्दियों से ऐसी भ्रांति फैलाते आया गया है कि जिस घर में जो बच्चा पैदा होगा, यदि वो घर क्षत्रिय है तो वो बच्चा क्षत्रिय कहलाएगा। इसमें उन ब्राह्मणों की उतनी योगदान नहीं है जितनी योगदान लोगों के मानने की है। सामने वाला व्यक्ति जो उन्हें बताया गया उस चीज़ को वो मान बैठे और उसी को वो फॉलो करते हैं।
भले ज्ञान और तर्क से हम सभी के बीच इन सब चीज़ों को रखते हैं, परंतु उनके हृदय में ये फीलिंग रहता है, ये भावना रहती है कि वो ब्राह्मण घर पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण है। और फिर आवाज़ उठाते हैं कि हिंदू धर्म में लोगों को कैटेगराइज्ड किया गया है। जब उनकी अंतरात्मा, उनकी भावना, उनके विचार ही खुद ये मान बैठे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, फिर उनको ये सवाल नहीं करना चाहिए। पहले तो अपने मन विचार से इन सभी बातों को निकालें, तब तो तर्क है कि हाँ, कैटेगराइज्ड नहीं करना चाहिए इन सभी बातों को, तभी तो मतलब है रखने का। अब आते हैं वैश्य पे। वैश्य वही कहलाता है जो धर्म के लिए, दूसरों के भरण पोषण के लिए बिजनेस, व्यवसाय, धंधा करता है। आजकल के लोग अधिक मुनाफा, अधिक लालच में मिलावट करते हैं, नाप तौल में गड़बड़ी करते हैं। ये सभी वैश्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। वैश्य की श्रेणी में वही आता है जो दूसरों के भरण पोषण के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, जो उचित लाभ हो उसके माध्यम से जो व्यापार धंधा करता है, जो मिलावट नहीं करता, वही वैश्य कहलाने योग्य है, शुद्ध वैश्य। वास्तव में यही एक भरण पोषण, सेवा का काम है, यही वैश्य हैं। अब आगे आते हैं शूद्र की। यदि शूद्र दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के घर में जाके मलमूत्र की सफाई करता है, तो उसे शूद्र माना जाता है। जैसे जूते पालिश करना, जैसे घर में मलमूत्र की सफाई करना, और भी वगैरह काम है जो नीचे दर्जे में लिया जाता है। ये समाज की दृष्टि है, और समाज इनके घर जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें भी उसी दृष्टि से देखते हैं। ये मानसिकता बन चुका है। ये लोगों की गलती है कि आप उस दृष्टि से क्यों देखते हैं। आप विचार करें, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें, उसके बाद आप इस नज़र से बिल्कुल न देखें। समाज की मानसिकता, समाज की शिक्षा से ही एक बड़ा समाज का निर्माण होता है, और उसी प्रथा के अनुसार ये समाज चलता है। बदलने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ सोच। आप सोच बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, क्षत्रिय के घर पैदा होने वाला व्यक्ति क्षत्रिय नहीं होता, वैश्य के घर पैदा होने वाला व्यक्ति वैश्य नहीं होता, और शूद्र के घर पैदा होने वाला व्यक्ति कभी शूद्र नहीं होता। ये सत्य है दोस्तों। यदि शूद्र के घर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, हो सकता है वो विद्या के मामले में, ब्रह्म विद्या के मामले में, ज्ञान के मामले में, प्रचार प्रसार के मामले में, लोगों को सही मार्ग ले जाने में वो बहुत अव्वल हो, और अपने इस काम को कर्तव्य की दृष्टि से वो देखता हो, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा दोस्तों। वास्तव में वो ब्राह्मण कहलाएगा। अब आप समझ चुके होंगे भगवान श्री कृष्ण हमें क्या समझाते हैं।